हिंदुस्तान पाकिस्तान का है। हमारे मिलिटेंट्स में एक बार बोलो, मिलिटेंट हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमसे भिड़ता है, हम उसको मारते हैं, सिंपल। दुश्मन पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई हमारा दुश्मन है। ट्रेनिंग ये देते हैं इनको। अजहर मसूद हमारा दुश्मन, हमारे दुश्मन का क्या अजहर मसूद क्या है, इंडिविजुअल है, वो कोई देश थोड़ी हो। वो किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है, पाकिस्तान पे काम कर रहा है ना, उसको फंडिंग पाकिस्तान से मिल रही है ना, और पाकिस्तान की दूसरे से ला जहाँ से मिल रही है पाकिस्तान की, तो दुश्मन तो पाकिस्तान ही हुआ ना कुल मिला के, आईएसआई हुई ना हमारे दुश्मन को। ट्रेनिंग जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी को नहीं लाएंगे, जब तक मिलिटेंसी बिल्कुल बंद होने वाली नहीं है, और कश्मीर में तो बिल्कुल बंद होने वाली नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक और सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से भी काम नहीं चलेगा, इससे भी बढ़ती इसमें पीओके, हमें पीओके पे हमला करना पड़ेगा, और पीओके पे जब तक हमला नहीं करेंगे आप, जब तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा। इसी हमारी सर्जिकल स्ट्राइक कभी फेक नहीं होती। जब फौज एक्शन करती है तो फिर फौज एक्शन ही करती है। फौज का मतलब उसमें एयरफोर्स भी है हमारी, इवन दूसरी तरफ समुद्र के अंदर हमारी नेवी भी है, और आर्मी तो है ही है। आर्मी के अंदर हमारी जो पैरा ऐसा है 4 और 9 पैरा कमांडो ऐसे में, देखिए एक बंदा शेर की तरह बंदा चलता है जब उसमें, तो उनकी जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो कभी वो फेक नहीं हो सकती। अब लोगों जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, लाहौर तक पता लगे, पता लग जाएगा। लीडरशिप जब हमारे पास, पॉलिटिकल विल है हमारे पास, जी जी, मिलिट्री पावर हमारे पास है, तो फिर हमारे डरना किस बात का। गवर्नमेंट अच्छी है सर, चीफ हमारा इतना बढ़िया है, हमारा चीफ देखो इतना प्रैक्टिकल सोल्जर है, इतना प्रोफेशनल सोल्जर है हमारा चीफ। अब चीफ की बात है कि अब चीफ को बताओ चाहिए क्या काम करना है, चीफ 2 मिनट के अंदर सारा इधर से इधर कर दे। जैसा कि आज सर्वदलीय बैठक है, पीएम साहब भी आए हैं दौरा छोड़ के, तो क्या कुछ आप आशा करते हैं कि जो रिटेलिएट करना है वो कितना सख्त होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए? क्योंकि मैं नहीं समझता जो बालाकोट वगैरह जो लास्ट टाइम आपने कहा कि इससे अधिक क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? इसी रिटेलिएट जब आप बोलते हैं आप जी, किससे रिटेलिएट करेंगे? मिलिट्री तो धार्मिक 2-3 मिलियन मिलेगा हमको, मिलियन मिलेगा तो उसको तो खत्म होना है, हमको सिविलियन उसमें तो उसका खात्मा निश्चित है। पर मिलिटेंट तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एलओसी वहीं पर है जी, फौज वहीं पर है, परमानेंट फौज हमारी वहीं पर है, उनकी वहीं पर है, वहाँ उनको खदेड़ो ना पीछे, वहाँ करिए ना एक्शन। एक्शन तो वहाँ होगा, वहाँ पर, ताकि उनको पता लगे ये भी हो गया। और वहाँ पर चाहे आप फिर जो आपका एक्शन है, एक बार एलओसी खोलिए जी, और फिर देखिए तमाशा, फिर क्या फर्क होता है पाकिस्तान। और तो वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, तो आप हुक्म तो दो आप। जैसे सर यूएसए ने पाकिस्तान में घुसा हुआ लादेन घुस के मारे, तो अपनी गवर्नमेंट ने भी एक बार परमिशन देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। इजराइल ने गाजा पे किया कि सही। एक इजराइल क्या बार है? इजराइल हाँ कितना देश है इजराइल? हाँ, छोटा आदेश है। लेकिन इजराइल, जैसे हमारी बच्ची का ये फोटो है, हाँ सर, जी, अगर जी, उनके पास कोई ऐसा हादसा होता है ना, उनके दिल में रहता है वो तस्वीर पे, जैसे सांप होता है ना, सांप एक बंदे की तस्वीर को अपने आंख में रखता है, जब तक वो डस्ट में रहता है जब तक छोड़ता नहीं इसको। तो यही तो सर अपनी गवर्नमेंट ने ये जो तस्वीर है ये एटलीस्ट मेरे ध्यान में है। हाँ, और मैं तो बोलता हूँ हमारे जैसे बंदों को भेजिए दोबारा वहाँ पर, जी, हमें भेजिए आप वहाँ पर। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी तो बिल्कुल। हमें हथियार दीजिए, हमें इक्विपमेंट दीजिए, हमें भेजिए वहाँ पर, हम देखेंगे कि कैसे आप बाकी काम जो बॉर्डर का काम है फौज से कराइए आप। लेकिन ये इस तरह के बंदों के लिए तो हमारे सामने चीटी भी नहीं है हमारे सामने। अगर हमारे पास वही इक्विपमेंट है, वही हमारे पास ऑर्डर है, वही पास अथॉरिटी है, तो हम इनको तो मिलिट्री को हम नचा देंगे इनको। आप देख लीजिए, आप इनका आंकड़ा ले लीजिए, हमारी कितनी कैजुअलिटी, कितनी कैजुअलिटी होगी, इतनी लड़ाई के अंदर नहीं होती। आप 70 की लड़ाई का कैजुअलिटी ले लीजिए, आप कारगिल का ले लीजिए आप, लेकिन जितनी कैजुअलिटी हमारी इस मिलिटेंसी में हो गई है इतना किसी वार में नहीं होती। वर्ल्ड वार 2 का ले लीजिए आप कैजुअलिटी में, वर्ल्ड वार 1 का ले लीजिए कैजुअलिटी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इससे। और जो गुरेला वारफेयर तो ये है, एक बंदा एक्शन करता है लेकिन नुकसान कितना बड़ा कर जाता है। और पाकिस्तान कभी अटैक करेगा नहीं, पाकिस्तान अटैक करने की हालत में नहीं है। पहली बात तो पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से डरना है ही नहीं, बिल्कुल भी पाकिस्तान से डरते नहीं पाकिस्तान से। लेकिन सभी मोदी जी जो लेंगे फैसले, जी, जो अभी लेना भी चाहिए। जी, आज की जो स्थिति है, देखो पाकिस्तान वैसे तो आज कमज़ोर है, हर तरीके से कमज़ोर है, जी, इकोनॉमी में चाहे जैसे भी, मतलब हर चीज़ में कमज़ोर है, सेना में भी कमज़ोर है, हर चीज़, जी। हथियार भी उसके पास भी। इंडिया के पास तो है, इंडिया सब के आगे कुछ तो है। कुछ नहीं है सर। और अब ये अच्छा मौका है, हम्म, अभी कोई ऐसा जो है हमें मजबूत कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे देश का भी नाम हो, हमारे जो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका भी हौसला हो। तो ये चीज़ ज़रूर अभी शायद होगी, मेरे को तो ये लग रहा है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा
और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इस मतलब सब जी करें साहब। मैं अपने देश के नागरिकों से और अपने नेताओं से यही कहना चाहूँगा कि इस बिटिया के जी इस दृश्य को अपने दिल में बिठा कर रखें और इसका बदला पाकिस्तान से जरूर लें। जी और पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के जो जज्बात हैं वो जिंदे रहते हैं और वो जज्बातों का जो अंजाम है वो बहुत महंगा पड़ा पाकिस्तान को। और जब तक हमें वो अंजाम तक नहीं बात पहुंचाएंगे तब तक एटलीस्ट हमारे दिलों में ये धड़कती रहेगी, ये तशवीश हमारे लिए। जी चौन साहब ये आग है, जी इस आग को बुझने मत देना जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाए पाकिस्तान से। और ये जरूर होगा। मैं जितने भी हमारे नागरिक शहीद हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और देश की सरकार से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस आग को ठंडा किया जाए, बदला देंगे पाकिस्तान से, ताकि ये जो हमारे दिल में आग धधक रही है वो जभी ठंडी होगी। हमारा देश का युवा, हमारा देश का सैनिक, सब पूरा देश जो है ये बदले के लिए आज तत्पर है। वो आप मोदी जी कर सकते हो, आप में जज्बा है करना।